हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। ए chord of a circle of the radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. चलिए पहले एक बार फिगर बना लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया सा हो जाएगा कि क्या निकालना है क्या नहीं। भाई ये होगी हमारी कोर्ड इसको बोलते हैं। इसको हम मान लेते हैं लेट ए बी और सेंटर को मान लेते हैं ओ। रेडियस दे दी हमें 12 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ये होगी कोर्ड और ये जो एंगल है ना, ये हो गया हमारा 120 डिग्री। तो चलिए हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। थोड़ा सा शेडेड कर देता हूँ मैं, बस ठीक है। ए पॉइंट और ले लेते हैं हम, इसको पी मान लेते हैं। तो ए पी बी जो हमारा सेगमेंट बन गया ना इस कोड से, ए बी कोड से, हमें इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले तो रेडियस ऑफ द सर्कल ये हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ द सेक्टर ये हमें दे दिया 120 डिग्री। बस एरिया ऑफ द सेगमेंट ये क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। भाई ये जो पूरा सेक्टर है, इससे अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देता हूँ तो मेरा एरिया ऑफ दी सेगमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ दी सेक्टर और इसका फार्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा हमारा कितना है 120 बाय में 360 इंटू पाई की वैल्यू इन्होंने बोली है कि भाई 3.14 लिखो और आर स्क्वेयर हो गया हमारा 12 इंटू 12। तो ये क्रॉस हो जाएगा 1/3 और ये हो गया हमारा 4 से। तो हमारा आ गया आंसर 3.14 इंटू 48 और इसको सोल्व करोगे तो भाई ये आ जाएगा 150.72 मीटर या सेंटीमीटर स्क्वेयर। सेंटीमीटर दे रखे ना, तो सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी और ये होता हमारा 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। तो 1/2 आर स्क्वेयर यानी 12 इंटू 12 और साइन थीटा हमारा है साइन 120 डिग्री। तो ये 2 से क्रॉस हो जाएगा 6 पे। तो ये हो गया हमारा 72 इंटू और साइन 120 की वैल्यू होती है भाई साइन 60 के इक्वल √3/2। तो 2 से ये क्रॉस हो जाएगा 36 पे और ये आएगा हमारा 36 इंटू 1.73 इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा भाई। इसको सोल्व करेंगे तो हम 62.28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है। तो अब हमारा क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है मैंने, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो ये आएगा हमारा 150.72 माइनस 62.28 और फाइनल आंसर हमारा आएगा, इसको निकालेंगे तो हम 88.44 सेंटीमीटर स्क्वेयर। देखिए ये 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा क्यों होता है और कैसे ये जो है ना फार्मूला बनता है, उसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हो। वैसे बेसिकली फार्मूला ये भी होता है 1/2 आर स्क्वेयर साइन θ/2 और कोस θ/2। ठीक है, वो परपेंडिकुलर और बेस के लिए होता है हमारा। ठीक है, तो उसके ऊपर डिटेल में पूरी वीडियो है। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप वो वीडियो भी एक बार देख सकते हैं और वो वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा डिटेल में एक बार पता तो चले कि ये होता क्या है।
एक्चुअल में कहाँ से आता है फार्मूला, क्यों हम इसको लिखते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 वगैरह वगैरह। अब चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एक कोई स्क्वायर शेप का जो है ना ग्रास फील्ड है, चलिए एक बार बना भी लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया हमारा, और इसकी साइड दे रखी है हमें 15 मीटर इंटू 15 मीटर। और वो घोड़ा जो है ना ये रस्सी से ऐसे बांध दिया, सपोज करो ये एच लिख दिया भाई, इसी को घोड़ा समझ लो फिलहाल तो। अब यहाँ घोड़े तो कहाँ से दौड़ा के दिखाएं तुम्हें। तो इसकी रस्सी पहले तो होती है 5 मीटर और फिर होती है इसकी रस्सी 10 मीटर। तो जब 5 मीटर की रस्सी होती है तो उसने पूछा कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब जब 5 मीटर की रस्सी होती है तो वो कितने एरिया में जो है ना वो घास चर सकता है। सेकेंड पार्ट, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। यानी अगर रस्सी जो है ना 5 मीटर की बजाय 10 मीटर लंबी हो तो कितना एरिया बढ़ जाता है उसका घास चरने के लिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं। देखिए एंगल तो हमारा अगर स्क्वायर की शेप है और एक कोने में बांध दिया तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो और ये जो रस्सी है ये हमारा रेडियस का काम करेगी। तो रेडियस ऑफ द सर्कल ये हो जाएगी पहले 5 मीटर। देखिए आप समझोगे कैसे सर्कुलर शेप होता है। घोड़ा जो है ना चरेगा तो वो ऐसे चरेगा बिल्कुल राउंड शेप में, क्योंकि रस्सी जो बन जाती है ना वो उसी के इर्द गिर्द घूम सकता है बस, उससे ज़्यादा बाहर वो नहीं जाएगा। तो एंगल ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट के लिए एरिया जो है ना कितने में वो ग्रेज कर सकता है, यानी घास, ग्रेजिंग का मतलब था घास चरना। तो कितने एरिया में ग्रेज कर सकता है, एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ये होगा हमारा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ से थीटा हमारा 90/360, पाई की वैल्यू भाई यहाँ पे भी इन्होंने बोला है कि जो है ना पाई की वैल्यू 3.14 यूज करो। तो हम 3.14 लिख लेते हैं और रेडियस हमारी होगी 5 इंटू 5, तो ये हो गया 1/4। तो 1/4। अब इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो टोटल एरिया हमारा बनता है 3.14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये हो जाएगा 25। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है इसकी 19.62 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट, एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज व्हेन रोप इज 10 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ हमारी रेडियाई क्या हो जाएगी 10 मीटर। तो बस इतना सा चेंज करना है, ये हो जाएगा हमारा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो भाई ये हो गया हमारा 90/360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। ये फिर से वही 1/4 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा भाई हमारा 3.14 इंटू 50/2। अच्छा 2 से फिर ये क्रॉस हो जाएगा भाई 25 पे। यहाँ भी कर सकते थे हम 2 से इसको 5 पे, चलिए कोई नहीं। तो ये हो गया 3.14 इंटू में 25 और ये एरिया हमारा आ जाएगा भाई 78.50 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना बढ़ गया उसका, बस अब ये पार्ट और करना रहेगा। इंक्रीज इन एरिया ये हो जाएगा 78.50 माइनस 19.62। तो ये हमारा आएगा भाई 58.88 मीटर स्क्वायर। यानी अब इतना एरिया बढ़ जाएगा जिसमें वो घास चर सकता है। तो ये क्वेश्चन मैंने इजी से इजी तरीके से करवाने की कोशिश की है।
आई होप आपको समझ भी आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका अपना चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।